नमस्कार साथियों, विकल्प क्लासेस उदयपुर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अभी राजस्थान में एक पैटर्न चल रहा है कि लगभग सारी भर्तियां सीईटी के अंतर्गत आ गई हैं, लेकिन राजस्थान में एक ऐसी भर्ती आने वाली है जो विदाउट सीईटी भर्ती है और उसके लिए जो क्या क्या चीज़ें अपने को मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। यदि आपका सपना पुलिस विभाग में जाने का है, जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी आती है लेकिन वो सीईटी में है, तो इसी तरह से एक वैकेंसी आती है जेल प्रहरी। जो जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आती है वो विदाउट सीईटी है। और जेल प्रहरी क्या है और इसका सिलेबस क्या है, इसमें जो फिजिकल होता है, फिजिकल क्या होती है, ये इन सभी के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको बताता हूं मैं जेल प्रहरी के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो अपना जो वीडियो है किस पर बना हुआ है, जेल प्रहरी भर्ती पर बना है और इसके संबंध में अपन संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। जेल प्रहरी के संबंध में क्या जानकारी है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन योग्यता की। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन की ध्यान रखना है आपको कि इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी जो 10th पास हैं, 10th पास अनिवार्य होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। 10वीं पास वाला विद्यार्थी ये फॉर्म भर सकता है। उसके बाद क्या है, सीईटी की अनिवार्यता नहीं है, यानी कि उसने सीईटी पास नहीं किया है तो भी चलेगा, क्योंकि ये विदाउट सीईटी भर्ती है। अगली बात करते हैं अपन आयु या उम्र सीमा क्या है, तो ध्यान रखना है राजस्थान की ये भर्ती है, इसमें जो न्यूनतम आयु है, सामान्य श्रेणी हो या सामान्य महिला हो या एसटी हो या एसटी एससी ओबीसी कोई भी हो, सभी के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। अब बात करते हैं सामान्य श्रेणी में पुरुष अधिकतम कितने वर्ष, 26 वर्ष, यानी पुरुष की आयु होगी वो 18 से 26, सामान्य श्रेणी। आगे बात करते हैं सामान्य श्रेणी में महिला। सामान्य श्रेणी में महिला न्यूनतम 18 है, अधिकतम है 31। इसका मतलब है सामान्य श्रेणी महिला को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, 5 वर्ष अतिरिक्त छूट दी जाती है सामान्य श्रेणी महिला को। अब बात कर रहे हैं एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी का कोई पुरुष है, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी का कोई पुरुष है, तो न्यूनतम तो 18 है लेकिन अधिकतम कितनी है, 31 वर्ष। इसका मतलब सामान्य पुरुष से एसटी एससी ओबीसी के पुरुष को 5 वर्ष की छूट मिल रही है, 18 वर्ष से लेके 31 वर्ष एसटी एससी और ओबीसी के पुरुष को जो आयु ग्रुप है वो है। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी एससी ओबीसी की जो महिला है उनको कितनी छूट है, तो ध्यान रखना है उनके लिए न्यूनतम तो 18 है लेकिन अधिकतम कितनी है, 36 वर्ष। इसका मतलब है सामान्य पुरुष से लेकर कितनी 10 वर्ष की छूट मिल रही है। तो एसटी एससी ओबीसी महिला 18 वर्ष न्यूनतम और 36 वर्ष अधिकतम है। ये योग्यता और आयु के संबंध में अपन ने जानकारी ले ली। और आप इस एज ग्रुप में आ रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जेल प्रहरी के जो एग्जाम डेट है वो अप्रैल में है। अधीनस्थ बोर्ड का जो कैलेंडर आया है उसमें अप्रैल में जेल प्रहरी का एग्जाम है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे बात करते हैं, आगे शारीरिक मापतोल यानी फिजिकल के संबंध में बात करते हैं। जो फिजिकल होता है उसके संबंध में बात करते हैं, तो ध्यान रखना है पुरुष के लिए क्या है, फॉर मेल कैंडिडेट हाइट होनी चाहिए कितनी, हाइट न्यूनतम कितनी चाहिए, तो ध्यान रखना है हाइट न्यूनतम 168 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। जिस पुरुष की, जिस अभ्यर्थी की हाइट है वो ये फॉर्म भर सकता है। दूसरा, वहां फिजिकल में आपका जो चेस्ट है न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, यानी कि आपका चेस्ट फुलाकर कितना करना पड़ेगा, 86 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना है न्यूनतम चेस्ट 81 और अधिकतम 86, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ये हाइट की बात हुई 168 और चेस्ट है जो 81 से 86। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल हाइट कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए वजन की बात की गई है, कम से कम कितना, 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। महिला के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये हाइट 152 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए वजन न्यूनतम कितना है, 47.5
किलोग्राम होता है। नोट में क्या है, ST SC को 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी गई है, किसमें, हाइट में। ST SC के कोई भी कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी गई है, यानी 168 की जगह 163 भी चलेगी, 163 भी। और क्या है, नोट में लिखा हुआ है गढ़वाली, गोरखा और पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों की ऊंचाई 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी इन क्षेत्रों से कोई कैंडिडेट आ रहा है तो उनकी न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए, 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं दौड़ के बारे में। दौड़ के संबंध में क्या प्रावधान है, रनिंग जो होती है वो कैसे होती है, तो ध्यान रखना है, पुरुष अभ्यर्थी कोई हैं तो उनके लिए न्यूनतम दौड़ तो सबकी 5 किलोमीटर है। कितनी, 5 किलोमीटर है, पुरुष हो या महिला 5 किलोमीटर दौड़ है। लेकिन पुरुष को जो समय मिलेगा दौड़ के लिए वो 25 मिनट का मिलेगा। इसमें ध्यान रखना, किसी को ST SC OBC को कोई छूट नहीं है, सबके लिए समान है। 25 मिनट, सामान्य हो, ST हो, SC हो, OBC हो, कोई भी पुरुष है तो 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थी हैं तो उनको भी 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी, लेकिन कितने समय में लगानी है, 35 मिनट में, यानी महिला को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे दौड़ में। ये बात हो गई है फिजिकल के संबंध में। अब बात कर रहे हैं अपन राजस्थान जो जेल प्रहरी का एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न जैसा कि पिछली भर्ती का था उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस भर्ती में कोई चेंज होने वाला नहीं है तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। जो जेल प्रहरी का एग्जाम होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है। कितने क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसका मतलब 400 नंबर का पेपर होता है जेल प्रहरी का। 400 नंबर का जेल प्रहरी का पेपर होता है और 100 नंबर का होता है फिजिकल। टोटल 500 नंबर से कट ऑफ बनती है। कितने नंबर से, 500 नंबर से कट ऑफ बनती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 400 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ध्यान रखना है इसमें पार्ट ए रहता है आपका रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी। इसका मतलब होता है मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रीजनिंग और मैथ्स दोनों आती है। लगभग इसमें 75% आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 36-37 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं और 7-8 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछे जाते हैं। मैथ्स के 7-8 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 36-37 क्वेश्चन। टोटल 45 क्वेश्चन आपके रहते हैं रीजनिंग और मैथ्स के, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी 180 नंबर की आपकी मैथ्स और रीजनिंग रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं जीके। ये जीके बात हो रही है इंडिया जीके की। कौन सा जीके, इंडिया जीके। और इंडिया जीके में जो बात करते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और सोशल साइंस, करंट अफेयर, टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी 100 नंबर का किसका है आपका जीके, वो कौन सा, इंडिया जीके। उसके बाद करते हैं राजस्थान के बारे में। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, ये कौन सा है, ये राजस्थान का है। और राजस्थान के जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 120 नंबर की आपके राजस्थान जीके आने वाली हैं। तो टोटल मिला के आपका जो रहेगा वो कितना, 400 नंबर का पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न रहेगा। आगे कुछ आपको पॉइंट दे रखे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा पेपर हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षाओं में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और 400 अंक का पेपर होगा। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है और कितनी होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपको जेल प्रहरी के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई। अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो विकल्प क्लासेस पे सोमवार सुबह 10 बजे से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। किसके संबंध में, जेल प्रहरी की भर्ती परीक्षा के संबंध में नया बैच प्रारंभ हो रहा है। आप आ जाइए विकल्प क्लासेस, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ रिटन एग्जाम क्लियर होने के पश्चात आपको फिजिकल की तैयारी भी यहां से करवाई जाएगी। तो धन्यवाद। ये वीडियो आपके सभी दोस्तों तक शेयर करें और सभी दोस्तों को बताएं कि जेल प्रहरी जो भर्ती एग्जाम है वो कब होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है। ध्यान रखना अप्रैल, इसका मतलब आपके पास लगभग 4 महीने ही बचे हैं। अब ये दिसंबर चल रहा है, ये बीत जाएगा तो 4 महीने हैं। 4 महीने यानी आपके पास 120 दिन का समय है जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो जल्दी से जुड़ जाइए विकल्प क्लासेस के साथ। आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्स अपन उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।